गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में आज हम बात करेंगे टिश्यू की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की यूनिट 1 का पार्ट 3। जिन्होंने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं फटाफट जाके पिछले पार्ट्स देख लें। तो चलो हम चलते हैं। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? बायोलॉजिकली, tissue is a collection of interconnected cells that perform a similar function within an organism। इसका मतलब है जितने भी एक टाइप की सेल्स जो एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं उनको टिश्यू कहा गया है। कनेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स, राइट। सिमिलर सेल्स इन द सेंस जो सिमिलर फंक्शन करती हैं, जितनी भी सेल्स का एक ग्रुप है जो एक टाइप का फंक्शन करती हैं उन्हीं को टिश्यू बोला गया है। टिश्यू वी कैन से इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। The group of cells which perform similar function is called a tissue. Another term is histology. Histology means the study of human or animal tissue is histology. Okay. Next, there are 4 types of tissues in human body: epithelium, connective, muscular, and nervous. We will study both all the 4 tissues. First of all, epithelium tissue. एपिथेलियम टिश्यू क्या है? देखो सिंपली जो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो जितने भी हमारी बॉडी के सरफेसेज हैं उन पे जो सेल्स हैं उनको एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं, जिनका जो क्या करती हैं हमारी बॉडी को कवर करती हैं। सिंपली वी कैन से दोज सेल्स विच कवर और लाइन ऑल बॉडी, जितनी भी हमारी बॉडी सरफेस हैं चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, उनको कवर करने वाली सेल्स को कवर करने वाली सेल्स के ग्रुप को एपिथेलियम टिश्यू बोला गया है। देखो एपिथेलियम सेल्स कवर्स ऑल बॉडी सरफेसेज, कैविटीज एंड ट्यूब्स। जितनी भी ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी सरफेस हैं और कैविटीज हैं, चाहे वो बॉडी के, अब कैविटीज तो बॉडी के अंदर ही होंगी, बाहर भी हो सकती हैं, उनको कवर करने वाली सेल्स के ग्रुप को एपिथेलियम टिश्यू बोला गया है। और जो कवर करते हैं इसलिए उसको क्या बोला गया है? सो दीज आर कॉल्ड कवरिंग एपिथेलिया। एपिथेलियल सेल्स फॉर्म द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड्स। जो एपिथेलियम सेल्स हैं वो एक यूनिट बनाती हैं जिसका काम होता है सिक्रेशन करना, ठीक है। तो उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम के नाम से भी हम बोल सकते हैं। सिंपली जान लो, इतने बारे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से एपिथेलियम टिश्यू क्या है? एपिथेलियम टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ दो सेल्स विच कवर्स द बॉडी surfaces, cavities and tubes both internally and externally. नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसके फीचर्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। देखो ये दीज एपिथेलियम टिश्यू क्लोजली अटैच्ड होते हैं। एपिथेलियम सेल्स है ना वो एक दूसरे के क्लोजली अटैच्ड होती हैं और एक बैरियर के रूप में काम करती हैं, प्रोटेक्टिव बैरियर, जो हमें जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, चाहे वो अंदर हो तो भी प्रोटेक्ट करेंगी, बाहर जैसे स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और ये एक सरफेस जितनी भी जो एपिथेलियम टिश्यू है उसका एक सरफेस, चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से हो, वो फ्री होगा। अगर बाहर से फ्री है तो एपिकल है, ठीक है, और अंदर से फ्री है तो वो कैविटी बनाएगा। और जितने भी मतलब अपना एपिथेलियम टिश्यू है उसके नीचे एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसके हमेशा एपिथेलियम टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही होगा। तो उस इट always हैज़ वन फिक्स्ड सेक्शन अटैच टू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू।
और इसके एपिथेलियम टिश्यू के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। हाँ, बट नर्वस, देर आर मैनी नर्व्स, ओके, lots of nerves in it. ब्लड वेसल्स नहीं होती बट इट कैन सोक अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ, देखो जो कनेक्टिव एपिथेलियम टिश्यू है उसकी लेयर के नीचे एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, तो उस लेयर से यह ब्लड से न्यूट्रिएंट्स ले सकता है। इसके खुद के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है, और इट इज़ वेरी गुड एट रीजनरेटिंग। हमारा सबसे बड़ी खासियत एपिथेलियम टिश्यू की, यह बहुत जल्दी रीजनरेट होता है। अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, एपिथेलियम सेल्स अगर डिस्ट्रॉय होती है तो वो अपने आप ही बहुत जल्दी विदाउट एनी ट्रीटमेंट कैन रीजनरेट, लाइक सनबर्न, स्किन नी, अगर हमें गिर गए कहीं, सेल्स डेड हो गई तो वो सेल्स अपने आप रीजनरेट हो जाती हैं। एपिथेलियम टिश्यू के कुछ फीचर्स थे, एक क्लोजली अटैच्ड ओपन सरफेस होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, और ब्लड वेसल्स नहीं होती इसके अंदर। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, नर्व्स बहुत सारी होती हैं इसके अंदर, रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इसके फीचर्स थे। इसके फंक्शंस, एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द टिश्यूज दैट लाई बीनेथ इट फ्रॉम रेडिएशन, डिशिएशन, टॉक्सिन्स, इन्वेजन बाय पैथोजेंस एंड फिजिकल ट्रोमा। मतलब इसके नीचे जितने भी टिश्यू हैं, चाहे वो कनेक्टिव हो, मस्कुलर हो या फिर नर्वस टिश्यू हो, ये तीनों टाइप के टिश्यू इसकी लेयर के नीचे ही होंगे, अंडर और बेनेथ द एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करना किस किस चीज़ों से, रेडिएशन से, टॉक्सिन से, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना इसका काम है। और इट रेगुलेट और एक्ट एज एन एक्सचेंज ऑफ केमिकल बिटवीन द अंडरलाइंग टिश्यू एंड अ बॉडी कैविटी। बॉडी की कैविटी और इसके नीचे जो टिश्यू है उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज बोल सकते हो आप, या फिर केमिकल का एक्सचेंज बोल सकते हो, वह भी इसी का ही काम है। नेक्स्ट, द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। हार्मोन सिक्रेट करता है, हमने पहले भी बात कर ली ये ग्लैंड सिक्रेशन की, पहले ही बात की थी इसकी डेफिनेशन देखते वक्त। तो ये हार्मोन सिक्रेशन का काम भी करता है। सिक्रेशन ऑफ स्वीट, पसीना हमारी बॉडी से निकलता है तो वो एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा ही निकलता है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट डेट आर डिलीवर्ड बाय डक्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम टू प्रोवाइड सेंसेशन। हमें सेंसेशन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स है, ऑलरेडी हमने बात कर ली, इसलिए सेंसेशन प्रोवाइड करवाता है। फॉर्म सिक्रेटरी ग्लैंड अभी बात की ना, स्वीट, म्यूकस, एंजाइम, इनका सिक्रेशन करता है। ये इसके फंक्शंस हैं। तो इसके टाइप्स देखते हैं। एपिथेलिया हम टिश्यू के टाइप्स, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हम उनको बोलेंगे जो सिंगल सेल, मतलब सिंगल लेयर होगा। अगर बहुत सारी सेल्स है उनकी अगर सिंगल लेयर है तो वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, और उनकी लेयर्स हैं, मतलब एक के पीछे एक और लेयर या फिर एक के आगे, तो उसको स्ट्रेटिफाइड वर्ड से आप समझ सकते हो। इस वर्ड का मतलब होता है क्लासिफिकेशन इन लेवल्स, ठीक। तो मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल विच आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल इन द एपिकल लेयर, उनका नामकरण इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट इज सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, इन दोनों को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक। तो उनकी शेप क्या है, अगर वो चौड़ी हैं लंबी के बजाय तो वो स्क्वैमस होगी। अगर वो जितनी चौड़ी है उतनी लंबी हैं वो सेल्स, तब क्यूबोइडल होंगी। और कोलुमिनर मतलब अगर वो लंबी है चौड़ी होने के बजाय तो वो मतलब एक कॉलम की शेप में। सो हम इनको फिर नाम दे देंगे सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कोलुमिनर, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड
कोल्यूमिनर। इनके टाइप्स हैं, इनको मैंने एक ही जगह कर दिया ये, जबकि आप इनको समझ सकते हो। देखें, फॉर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, सिंपल स्क्योमस, सिंपल स्क्योमस का मतलब सिंगल लेयर और वाइडर देन टॉलर। सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल का मतलब जितना, ये सेल्स को देखो, ये सेल्स एज लॉन्ग एज टॉलर, जितनी लंबी है उतनी ही चौड़ी है, देखो क्यूबोइडल। और एक लेयर में है, देखो लेयर भी एक ही है। सिंपल कॉलमिनर एक कॉलम के रूप में, मतलब टॉलर है, वाइडर नहीं है, और सिंगल लेयर है, तो सिंपल कॉल्यूमिनर। अब यहाँ देखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस, लेयर है ना, बहुत सारी लेयर है, 1 2 3 4 5, 5 लेयर हो गई। तो स्क्योमस का मतलब वाइडर, सेल सेल एक सेल को देखो कितनी वाइड है, और हाइट देखो, हाइट कम है, वाइड ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, क्यूब की शेप में, लेयर्स में। स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर मतलब एक कॉलम के रूप में, बहुत सारे कॉलम हैं और उनकी लेयर्स है। शूडो स्ट्रेटिफाइड, इस पे ध्यान नहीं देना है, आप इसको भूल जाओ, हमें सिर्फ इतना ही सही मतलब है, ठीक है। दो टाइप के हैं और एक में दो टाइप बता रखे हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता लगता है जो कनेक्ट करता है। अब किसको कनेक्ट करता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है एक साथ, डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करता है एक साथ, राइट। द टिश्यू दैट कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये फाइब्रस होता है, इट इज ए फाइब्रस टिश्यू मेड अप ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल। देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर ये किससे बना होता है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू बना होता है फाइब्रस टिश्यू से, और जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी सेल्स होती है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स, उनके बीच में एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ये होती क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, है ना, ऑफ ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर है, वैसे मोलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या क्या हो सकते हैं ये मोलिक्यूल्स? ये हो सकते हैं कोलोजन, एंजाइम्स, ग्लाइकोप्रोटीन, बायोकेमिकल, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं बायोकेमिकल जो सपोर्ट करते हैं सेल के। कोलोजन देखो ब्लड क्लॉटिंग में काम में आता है। और अब आप समझ ही गए होंगे, हम देखते हैं इसकी एक स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। देखो ये ऊपर ही ऊपर एपिथेलियम टिश्यू हमने बहुत बात की थी, ये आउटर बॉडी सरफेस पे होती है। अब इसके नीचे लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की एरी, एक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ है, एक इसके नीचे और है, ठीक है। और ये देखो, ये जो है इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, सेल के बाहर, एक मैट्रिक्स मतलब नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर देख सकते हो आप, कोलोजन, लेमिनिन, प्रोटोग्लाइकिन, और ये रही एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब जितनी भी ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं उनके बीच में इंटर इंटरसेलुलर जो एक इंटरसेलुलर के बीच में जो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं उनका एक नेटवर्क है, उसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसके फीचर्स देखो, कनेक्टिव टिश्यू के फीचर क्या है? इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज मैक्सिमम, बहुत इट इज इंट्रा, जो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इंट्रा सेलुलर मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं, जो सेल, दो सेलों के बीच में जो मटेरियल है वह क्या है? मैक्सिमम है। और सेल के अंदर जो मटेरियल है, जो सेल कंपोनेंट है, दैट्स इज मिनिमम। द कंपोनेंट इनसाइड द सेल इज मिनिमम एंड द मटेरियल आउटसाइड between two cell is maximum, ठीक। unlike other tissues which are formed mainly by cells, the major constituent of the connective tissue is ECM, extracellular matrix, इसकी हमने बात करी ली। पजल सेल्स फाइब्रस सेल्स होती हैं इसके अंदर,
ग्राउंड सब्सटेंसेस मतलब जिनकी हमने बात की वो कोलेजन और बहुत सारे एंजाइम्स। फंक्शंस, अब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या है? इट सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यूज, इट होल्ड बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका होल्डिंग का भी काम कनेक्टिव टिश्यू का काम है। इट डिफेंड्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस और वी कैन से पैथोजेंस, क्योंकि देखो कनेक्टिव टिश्यू के जो ब्लड है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है एक। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनका काम होता है इम्यूनिटी, देन टू गिव इम्यूनिटी और टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू का ही काम है हमें इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बचाना। और स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एज फैट, स्टोरिंग फैट, स्टोरिंग का काम भी कनेक्टिव टिश्यू का काम ही है। जो एडिपोज टिश्यू होता है हमारी स्किन के नीचे, चलो हम देख ही लेते हैं कितने टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: सपोर्टिव, प्रॉपर और फ्लूइड। सपोर्टिव का मतलब जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ये क्या है? बोन और कार्टिलेज। बोन आपको सबको पता ही है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बिना हम मूवमेंट भी नहीं कर सकते। और कार्टिलेज, कार्टिलेज ये जो हमारे कान के अंदर होता है, जो हमारा कान होता है कार्टिलेज से बना होता है, या टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू, इट इज़ ए सॉफ्ट टिश्यू। प्रॉपर टिश्यू है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डेंस और लूज। डेंस का मतलब जिनके अंदर फाइबर्स, हमने पहले ही बात की थी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होते हैं, तो जिनके अंदर फाइबर्स डेंसली होते हैं वो डेंस हैं, और जिनके अंदर मिनिमम फाइबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब डेंस के अंदर क्या क्या है? इलास्टिक, इलास्टिक आर्टरीज, जितनी भी आर्टरीज हैं, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जो स्ट्रेच हो सकती हैं, ठीक है, तो उनको इलास्टिक बोलते हैं। रेगुलर टेंडन, और टेंडन का मतलब देखो यहाँ टेंडन टिश्यू का बता देता हूँ। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन। मसल टू बोन जो कनेक्ट करता है वो टेंडन है, ठीक। और यहीं पे रेगुलर की बात करें तो एक और है लिगामेंट। लिगामेंट और टेंडन के बीच में कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो टेंडन क्या है? विच कनेक्ट्स मसल टू बोन, एंड लिगामेंट इज बोन टू बोन, द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, राइट। इलास्टिक हो गया, रेगुलर हो गया, इरेगुलर एपीमाइशियम और पेरीमाइशियम जो मसल्स के अंदर होते हैं, ये लेयर है वैसे तो, बट ये कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखें तो एडिपोज, एडिपोज की मैंने बात की थी। एडिपोज कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच टिश्यू, मतलब क्या बोल सकते हैं कि विच टिश्यू स्टोर्स फैट, तो उसका आंसर होगा एडिपोज। बहुत जनरल क्वेश्चन है। एडिपोज टिश्यू अंडर द बेनेथ द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है। रेट्रिकुलर सॉफ्ट स्केलेटन, एरियोलर, एलियोलर, एंडोमाइसियम, ठीक है। इसके टाइप्स हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा मसल टिश्यू की। तो मसल टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स, मसल सेल्स फ्रॉम द एक्टिव कॉन्ट्राइल टिश्यू द बॉडी नोन एज मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ये कॉन्ट्राइल टिश्यू होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है। तो इसके फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। द एबिलिटी टू शॉर्टन, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मसल लेंथ में चेंज लाना, छोटी करना, राइट। द एबिलिटी टू शॉर्टन फोर्सिबली, मतलब अब मस्कुलर टिश्यू की एक खासियत है, इट जनरेट फोर्स विच कॉजेज मूवमेंट और लोकोमोशन, ठीक है। यह फोर्स जनरेट कर सकता है, फोर्स जनरेट करने से मसल लेंथ छोटी करेगी तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू की जो हम डिफाइन करने की प्रॉपर्टी है, this with the help of this feature we can define muscular tissue. This is the basic feature of muscular tissue. Extensibility,
एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू स्ट्रेच, द एबिलिटी टू स्ट्रेच मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच करना, वो एक्सटेंसिबिलिटी, हम मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, उनको छोटी कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी मतलब टू गेन इट्स ओरिजिनल शेप, टू रिकॉइल और टू रिज्यूम ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच। एक टाइम पे हमने मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिए मसल्स को, तो उसको उसकी वापस उसी शेप में लेके आना इलास्टिसिटी है। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, दीज आर द फीचर्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट, फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट मीन विद इन द बॉडी, राइट। लोकोमोशन है मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बॉडी का मूवमेंट। और मेंटेन्स पोस्चर, इट मेंटेन्स पोस्चर ऑफ बॉडी। प्रोड्यूसेस हीट, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हीट प्रोड्यूस होती है। फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे बॉडी के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं फेस के हो चाहे वो हैंड, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो विदाउट मसल्स कैन नॉट पॉसिबल। पम्प्स ब्लड, देखो पंपिंग का काम करता है हार्ट, हार्ट खुद एक कार्डियक मसल है, तो इट पम्प्स ब्लड। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस ये एक मूवमेंट का टाइप है। पेरिस्टालसिस का मतलब आपको एग्जांपल दूं तो जो हमारी ओसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, तो आप खाना खाते हो, खाना खाते ही आपका जो भी मान लो आपने खाई, कोई चीज़ खाई, तो वो डायरेक्ट आपके स्टोमक में नहीं जाती है। अगर वो डायरेक्ट जाती तो ऐसे मतलब एक के ऊपर जैसे पत्थर फेंकते हैं हम किसी एक कुएं के अंदर, तो एक सीधा जाके वो गिरता है, तो हर्ट कर सकता है हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको। तो उसमें एक मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस, वो मूवमेंट कैसे होता है? यूं जाता है, लाइक इन दिस द फूड पार्टिकल। ओके, तो एक मूवमेंट का टाइप है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो हमारी ओसोफेगस करती है। तो इसके फंक्शंस हैं इनर मूवमेंट, विद इन द बॉडी मूवमेंट, लोकोमोशन मतलब ट्रेवलिंग में काम हेल्प करता है, मेंटेन ए पोस्चर, प्रोड्यूसेस हीट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, फेशियल एक्सप्रेशंस, पंपिंग ब्लड बाय हार्ट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ ओसोफेगस। तो इसके फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो पूरा एक यूनिट है, अगला यूनिट सेकंड यूनिट इसके ऊपर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल टिश्यू, 3 टाइप की मसल टिश्यू है, देखो आप देख सकते हो। दिस इज स्केलेटल मसल, जो स्केलेटन सिस्टम से अटैच्ड होती है। दिस इज कार्डियक मसल, जो हार्ट हार्ट जिससे बना होता है वो कार्डियक मसल होती है। एंड स्मूथ मसल सेल्स, जैसे हमारा लीवर के अंदर हो गया, स्टोमक के अंदर हो गया, स्मूथ मसल सेल्स। 3 टाइप मसल सेल्स, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनका फंक्शंस और डिटेल सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, राइट। आप वहाँ देख सकते हो, यहाँ ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए मैंने नहीं डाला। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज देर आर 100 of million नर्व सेल्स। कितनी लाख? 1 million मीन 10 लाख, देन इट मीन 100 million ऑफ नर्व सेल्स। ईच न्यूरॉन हैज एन, जो नर्वस टिश्यू है वो किससे बना होता है? नर्व सेल से बना होता है, न्यूरॉन जिनको हम बोल सकते हैं। एक नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। सेल कंप्राइजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दीज न्यूरॉन्स फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, थर्ड यूनिट इसी के ऊपर है तो वहाँ डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ फंक्शन देखना है हमें, नर्वस टिश्यू किससे बना होता है? नर्व सेल से बना होता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। और देखो एक नर्व सेल है, इट इज़ कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद एटलीस्ट 1000 अदर न्यूरॉन्स। मतलब जो एक न्यूरॉन है वो 1000 अदर न्यूरॉन से कनेक्टेड होती हैं। तो बहुत इनका इंटरकनेक्शन बहुत ही तगड़ा होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स, जटिल। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नर्वस टिश्यू, यहाँ पे एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं? जितने भी हमारे सेंसेशन होते हैं वह नर्व्स का काम है। इट रेगुलेट्स कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शंस मतलब जितने भी हमारे सेंसेज हैं वह नर्वस टिश्यू का ही वर्क है। जनरेट्स एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, हाँ,
नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, रिफ्लेक्स आर्क बनाता है जिससे हम महसूस करते हैं किसी भी चीज़ को, राइट। इट सपोर्ट्स, इंसुलेट्स, प्रोटेक्ट्स इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स। जितने भी इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट करना भी नर्वस टिश्यू का ही काम है। मोटर न्यूरॉन और वी कैन से सेंसरी न्यूरॉन, दो टाइप की न्यूरॉन्स हैं, उनको भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या होती है, पहले एक न्यूरॉन देख लेते हैं। न्यूरॉन इट इज़ द सेल विच फॉर्म्स नर्वस टिश्यू, राइट। न्यूरॉन्स आर ब्रांचिंग सेल्स, ब्रांच्ड होती हैं, और सेल प्रोसेस दैट मे बी क्वाइट लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल बॉडी। देखो ये एक लंबी सारी होती है, सबसे लंबी, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, और ब्रांच्ड होती है। ब्रांच हमने बात कर ली, एक न्यूरॉन 1000 न्यूरॉन से अटैच्ड रहती है। इसका फंक्शन क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होते हैं, उनका ट्रांसफ़र करना इसका न्यूरॉन का काम है। वन न्यूरॉन passes the electrical signals which it receives from sensory receptors। जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उनसे जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उनको केमिकल फॉर्म में, या नहीं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती हैं, किसको, ब्रेन को। और फिर ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं और वो ट्रांसफ़र करती हैं किसको, इफेक्टर्स को। इफेक्टर कौन है, मसल। जैसे आपने किसी गर्म चाय के कप को हाथ लगाया तो आपको सेंसेशन हुआ, जितने आपके रिसेप्टर हैं उन्होंने सेंसेशन फील किया, दे विल ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू न्यूरॉन्स, एंड दीज न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र द मैसेज टू ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाएगा किसको, इफेक्टर्स को। तो वो भी कौन लेके जाएंगी, दीज न्यूरॉन्स। तो ये नर्व इम्पल्स और नर्व क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्स आर्क जिसको बोलते हैं, उसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन करना न्यूरॉन्स का काम है। लोकेशन कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर, पूरी बॉडी में होती है। कंप्लीट आवर होल बॉडी इज कवर्ड विद न्यूरॉन्स। जहाँ न्यूरॉन काम करना बंद कर देती हैं, वो पार्ट, बॉडी का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ मैसेज ही नहीं पहुँचेगा तो वो काम कैसे करेगा। आप मैसेज दे रहे हो अपने ब्रेन को कि मेरा लेफ़्ट पैर हिलाओ, और मान लो आपके लेफ़्ट पैर की न्यूरॉन्स ख़राब हो चुके हैं तो आपका लेफ़्ट पैर काम नहीं करेगा। दिस इज़ दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, थैंक यू। आज हमने यूनिट 1 के चारों, मतलब यूनिट 1 को कंप्लीट किया। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं देखो। फिर बाद में आपको ये समझ में आएगा। समझ में और कुछ चीज़ दिक्कत हो तो मैसेज कर दो, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। पीपीटी चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर मुझे ईमेल करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ लगे हाथ शेयर भी कर दो यार। सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट। आपके लिए मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आज शाम को शायद मैं एक वीडियो और अपलोड कर सकता हूँ, आईओसी के फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको देखना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।